हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फूको को, जो बुक बने एंडी के पास खड़ी होती है और पूछती है अनु से कि एंडी इतनी सारी बुक्स में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया। और अनु बताता है कि इसमें विक्टर का भी पार्ट शामिल है। और अनु बोलता है फूको से कि तुम्हें इसमें जाना होगा एंडी का पास्ट जानने के लिए। फूको बोलती है कि क्या मतलब इसके अंदर जाना होगा। और फिर अनु फूको की सूल निकाल लेता है उसकी बॉडी से आर्टिफैक्ट सूल कालीबग की मदद से। यह आर्टिफैक्ट लोगों की सूल निकाल सकता है और उन्हें किसी चीज में सील कर सकता है। अनु फिर फूको को एक बॉल बना देता है और उन बुक्स में डाल देता है ताकि एंडी और फूको एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। फिर हम देखते हैं फूको को, जो कि अब एंडी की मेमोरीज में होती है और वो एक रेगिस्तान वाले एरिया में होती है। एक डाकू फूको पर गोली तान देता है और बोलता है तुम भागे हुए बच्चों में से हो ना। फूको उसे समझाने की कोशिश करती है इंग्लिश लैंग्वेज में कि वो कौन है और उसका नेकटाई भी काम नहीं कर रहा था। वो डाकू फिर गोली चला देता है पर कोई फूको को बचा लेता है और उस डाकू पर गोली चला देता है। फिर वो आदमी अपने टीम मेंबर्स को बुला लेता है। वो आदमी और कोई नहीं एंडी होता है और वो अपनी टीम के साथ कुछ बच्चों को बचा रहा था। वो लोग लॉन्गिंग टाउन के पास ही होते हैं। लॉन्गिंग वही टाउन है जहाँ स्पॉइल वाला इंसिडेंट हुआ था। फूको एंडी को देखकर बहुत खुश होती है और एंडी भी थोड़ा हैरान होता है कि फूको जापानीज कैसे बोल रही है, क्योंकि ये सब बहुत पुराने टाइम में है। अभी एंडी की एक टीम मेंबर जोस फूको को पकड़ लेती है और पूछती है कि वो कौन है। और फूको उसे बताती है कि तुमने मुझे डायरेक्ट छुआ है तो अब एक अनलक आ रहा होगा तुम्हारे पास। और फिर एक कौवा जोस पर टट्टी कर देता है। उन्हें लगता है कि फूको कोई जादूगरनी है और फूको उनका विश्वास जीतने के लिए एंडी के टैटूज के बारे में बताती है कि एंडी के लेफ्ट शोल्डर पर डेड एंड लिखा है और उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड में 1865। और फूको ये भी बता देती है कि वो उनका फ्यूचर जानती है। वो लोग फिर लॉन्गिंग टाउन में चले जाते हैं पर उस डाकू के टीम मेंबर्स अभी भी जिंदा थे और उन पर नजर रखे हुए थे। जिन बच्चों को वो डाकू ले जा रहे थे उनको एंडी उनके माता पिता के पास ले जाता है और एंडी और उसकी टीम को शुक्रिया अदा करने के लिए गाँव वाले उनको एक ट्रीट देते हैं। फूको और जोश में भी थोड़ी दोस्ती हो रही थी। वो लोग फिर पीने का कॉन्टेस्ट करते हैं जिसमें एंडी जीत जाता है। फूको पूछती है उनसे कि वो लोग आमतौर पर क्या करते हैं और एंडी बताता है कि सिविल वॉर के कारण बहुत सी जगहों की हालत बुरी चल रही है और वो ऐसी जगहों पर जाते हैं वहाँ पर अगर कोई बुरा काम कर रहा होता है तो उसे मारते हैं और ऐसे खाने पीने का रिवॉर्ड लेते हैं। जूस बताती है कि ये सब आधा सच है। कैप्टन को अपना पास्ट याद नहीं है इसलिए वो इधर उधर घूम रहे हैं ताकि उन्हें कुछ पता चल सके अपने पास्ट के बारे में। एंडी फिर पूछता है फूको से कि उसे कैसे पता है उसके टैटूज के बारे में और फूको बताती है कि फ्यूचर में वो ज्यादातर नंगा ही रहता है। एंडी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और फूको बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, तुम इतने साल जिए हो शायद इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कुछ पहना है या नहीं। और फूको बताती है कि एंडी फ्यूचर में एक कटाना भी यूज करता है। वो उसके अनडेड एबिलिटी के बारे में बताती है पर एंडी के टीम मेंबर्स फूको का विश्वास नहीं करते और एंडी को भी अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं पता। फूको फिर बोलती है कि उसे एंडी अपनी क्रू में शामिल करे ताकि फूको उनके साथ रहे और अपनी बात साबित कर सके। एंडी फिर फूको को एक गन देता है जिसमें एक बुलेट होती है और बोलता है इसे अपने सर पर लगाओ और फायर करो, अगर तुम जीत गई तो मेरा क्रू ज्वाइन कर सकती हो। फूको वो गन लेती है और अपने ऊपर फायर करने लगती है। जोश उसे रोकती है और बोलती है तुम पागल हो क्या, इतनी बार फायर क्यों कर रही हो। फूको बोलती है कि उसे पता था कि इस गन में बुलेट नहीं है क्योंकि एंडी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। जोश बोलती है कि अगर इसमें बुलेट होती तो, और फूको बोलती है कि मुझे पता था कि एंडी ऐसा नहीं करेगा और जोश उसे ग्रुप में लेने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर फिर गुंडे आ जाते हैं और उन सब पर गोली चलाने लगते हैं। वो इस लेडी को थैंक यू बोलते हैं। इस लेडी और इन गुंडों के बीच डील हुई थी कि ये लेडी गुंडों की मदद करेगी एंडी और उसके ग्रुप को मारने में, तो ये गुंडे इस गांव के बच्चों के साथ कुछ नहीं करेंगे। फूको को गोली नहीं लगी थी क्योंकि जोश ने उसे बचा लिया था और वो पूछती है फूको से कि क्या एंडी फ्यूचर में खुश है। फूको बोलती है हाँ, एंडी हील हो चुका था और वो 2 कुल्हाड़ी लेता है और निकल पड़ता है उन गुंडों को मारने। फूको भी एंडी के पीछे जाती है और देखती है एंडी को और उसे समझ आता है कि एंडी की जर्नी में उसने बहुत सारे लोगों को खोया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडी अपने मरे हुए साथियों को दफना देता है। वो लेडी जिसने उन गुंडों की मदद की थी एंडी को सॉरी बोलती है और वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। एंडी उसकी तरफ जाने वाला होता है कि फूको उसे रोकती है और एंडी फूको को बोलता है कि उसे जाने दे। एंडी उस लेडी के पास जाता है और उसे बोलता है कि हर साल इन बोतलों में शराब भर के उन ग्रेव्स के आगे रख दे। एंडी और फूको फिर उस टाउन से चले जाते हैं। फूको बोलती है एंडी से कि वो कितना दयालु है, उसने उस लेडी को बोतलें दी ताकि वो लेडी अपने आप को कसूरवार ना समझे उन लोगों की मौत का। एंडी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी टाइम बीत गया था फूको और एंडी की जर्नी को। वो लोग बहुत से लोगों से मिले और बिछड़े और इस जर्नी में एंडी ने एक बार
बार भी स्माइल नहीं किया था और ना उसने अपने पास्ट के बारे में बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं फूको कुछ नए ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठी होती है और उन्हें अपनी अनलक की एबिलिटी के बारे में बताती है। उन दोनों टीम मेंबर्स को यकीन नहीं होता है फूको की बात पर, तो फूको उन दोनों को टच करती है और एक मेंबर कुर्सी से गिर जाता है और दूसरे के ऊपर बियर गिर जाती है। फूको फिर एंडी के लिए खाना ले जाती है। फूको एंडी को बताती है कि उसने उन दोनों टीम मेंबर्स को बता दिया अपने अनलक के बारे में और एंडी बोलता है कि ऐश थोड़ा गंदा हो गया होगा और कामोस की कुर्सी टूट गई होगी। फूको बोलती है कि तुमने एकदम सही गैस किया। फूको फिर पूछती है एंडी से कि ये नई शराब पी रहे हो और बोलती है कि जोश और बाकी साथियों को भी ये मिल रहा होगा। फिर एंडी फूको से पूछता है कि मरना क्या होता है, जब दिमाग काम करना बंद कर दे वही मरना है। फूको बोलती है उसे ऐसा नहीं लगता। वो बोलती है एक पर्सन तब मरता है जब उसे सब लोग भूल जाएं। फूको बताती है कि उसके पेरेंट्स मारे गए थे उसकी एबिलिटी की वजह से, पर वो आज भी उन्हें याद करती है और वो उसके दिल में है। फूको बोलती है कि जोश और बाकी साथी भी तुम्हारे अंदर जिंदा हैं। फूको देखती है एंडी की तरफ और एंडी पहली बार स्माइल कर रहा था। एंडी उसे बताता है एक डेट 1865 अप्रैल 15 वॉशिंगटन डीसी। ये एंडी की सबसे पुरानी मेमोरी है। अब जो कि एंडी ने फूको को ये बता दिया है, फूको अब इस तारीख पे चली जाएगी। एंडी फूको को किस करने जा रहा होता है, पर फूको बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर मैं एक समय में दो लोगों से प्यार नहीं कर सकती। फूको फिर गायब होने लगती है। फूको एंडी को बोलती है 1 अगस्त 2020 मैं तुम्हें शिंजुकू स्टेशन पर मिलूंगी। मैं तुमसे भागने की कोशिश करूंगी पर तुम मुझे पकड़ लेना। फिर हम देखते हैं फूको को जो कि 1865 अप्रैल 15 वॉशिंगटन डीसी में आ चुकी है। और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।